हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। कॉर्पस कैलोजम किस जंतु के मस्तिष्क में पाया जाता है? इस प्रश्न में हमें बताना है कि कॉर्पस कैलोजम जो है किस जंतु के मस्तिष्क में पाया जाता है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले जो है यहाँ पे दे रखा है हाथी, दूसरा है कबूतर, तीसरा है मगरमच्छ, चौथा है मेंढक। तो आइए देखते हैं कि क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर। तो सबसे पहले बात करेंगे इस प्रश्न में मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा इस प्रश्न में हमारे हो जाएगा कॉर्पस कैलोजम। तो अगर हम कॉर्पस कैलोजम की बात करें तो ये क्या होता है? ये जो है एक सफेद रंग की मस्तिष्क संरचना होती है। मस्तिष्क संरचना होती है जो मानव मस्तिष्क के दो गोलार्धों मानव मस्तिष्क या कह सकते हैं स्तनधारी मस्तिष्क के दो गोलार्धों को जो है जोड़ती है। कॉर्पस कैलोजम जो होती है सफेद यानी कि श्वेत तंत्रिका तंतुओं की बनी हुई पट्टी होती है, और यह स्तनधारी यानी कि जिनके पास स्तन ग्रंथि होती है वो स्तनधारी कहलाते हैं। स्तनधारी मस्तिष्क के दोनों प्रमस्तिष्क गोलार्धों को जोड़ती है। कौन? कॉर्पस कैलोजम। किसको जोड़ती है? दो गोलार्धों जो प्रमस्तिष्क होता है। प्रमस्तिष्क जो है अग्र मस्तिष्क का भाग होता है। हमारा मस्तिष्क जो है तीन जो है भागों में बांटा गया है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। तो अग्र मस्तिष्क का भाग होता है प्रमस्तिष्क, और ये जो कॉर्पस कैलोजम है ये स्तनधारी मस्तिष्क के दोनों प्रमस्तिष्क गोलार्धों को जोड़ती है। और यहाँ पे बात करें कॉर्पस कैलोजम द्वारा जो है स्थापित यह संपर्क जो होता है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि दो गोलार्ध जो हैं एक साथ काम करते हैं। क्या करते हैं? एक साथ काम करते हैं। और हमने देखा ये जो कॉर्पस कैलोजम होते हैं वो स्तनधारी में देखे जाते हैं, जिनके पास स्तन होता है या कह सकते हैं स्तन ग्रंथि पाई जाती है उनमें। और यहाँ पे कॉर्पस कैलोजम का निर्माण जो है संचार तंत्रिका तंतु के द्वारा जो है होता है, और यह जो है मानव मस्तिष्क के मध्य क्षेत्र में स्थित है। और यहाँ पे अगर हम बात करें इसके कार्य की तो ये जो है दो प्रमस्तिष्क गोलार्धों के बीच जो है संचार स्थापित करता है। क्या करता है? संचार स्थापित करता है। और ये याद रखना होता है कि मस्तिष्क का दाया गोलार्ध शरीर के बाईं ओर स्थित है, जबकि बाईं गोलार्ध जो है शरीर के दाईं ओर स्थित है, और यह इंद्रियों से जो है जानकारी की व्याख्या पर कार्य करता है। अब हम देखते हैं पहले विकल्प की। तो पहला जो विकल्प है हाथी। तो हाथी जो होते हैं ये होते हैं स्तनधारी, यानी कि इनमें पाया जाता है स्तन ग्रंथि, और ये जो स्तन ग्रंथि होती है वो दूध उत्पन्न करने वाली ग्रंथि होती है। और हाथी एक क्या है? स्तनधारी। तो इस प्रश्न का हमारे उत्तर क्या हो जाएगा? हाथी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कबूतर दे रखा है। कबूतर जो है वर्ग एवीज में आते हैं, यानी कि ये क्या है? पक्षी होते हैं। और पक्षी का मुख्य लक्षण ये होता है कि इनके ऊपर जो है पंखों की उपस्थिति होता है, साथ ही साथ ये उड़ने की क्षमता रखते हैं। तो इनमें जो है हम कह सकते हैं कॉर्पस कैलोजम नहीं पाया जाता है, क्योंकि हमने देखा कि ये जो है स्तनधारियों में पाया जाता है। तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे गलत हो जाएगा। तीसरा है मगरमच्छ। मगरमच्छ जो होते हैं वर्ग सरीसृप में आते हैं, और
सरीसृप जो नाम के प्राणी होते हैं रेंगने या सरकने के द्वारा जो है गमन के कारण है। और कह सकते हैं यहाँ पे इनका काम होता है, मतलब ये कैसे होते हैं, रेंगना या सरकना ऐसे जो है होता है इनमें। और ज़्यादातर जो वर्ग सरीसृप में होते हैं वो ज़्यादातर स्थलीय प्राणी होते हैं, यानी कि स्थलों में रहते हैं, और जिनका शरीर कह सकते हैं शुष्क शल्क युक्त त्वचा से ढका हुआ होता है। तो पुनः ये विकल्प भी क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, क्योंकि एविस और यहाँ पे जो कबूतर था और सरीसृप इनमें जो है नहीं पाया जाता है। तो बी और सी क्या हो जाते हैं, गलत। डी दे रखा है मेंढक। तो मेंढक जो है यहाँ पे वर्ग एम्फीबिया अर्थात कह सकते हैं उभयचर में आते हैं। तो उभयचर से मतलब ये होता है जल तथा स्थल दोनों में ये रह सकते हैं, और इनमें जो है 2 जोड़ी पैर होते हैं, शरीर में जो है सिर तथा धड़ में विभाजित होता है। तो यहाँ पे मेंढक ये जो है इनमें भी नहीं पाया जाता है कॉर्पस कैलोजम, क्योंकि हमने देखा कॉर्पस कैलोजम सिर्फ और सिर्फ स्तनधारियों में होता है। तो ये भी डी क्या हो जाएगा, गलत। दिए गए प्रश्न का सही उत्तर है ए। आशा करती हूँ यह उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।